है 1 वीक, नॉट ओनली 1 मंथ, विद इन द 1 मंथ अगर एक्शन नहीं होता तो और भी बड़ा प्रोग्राम, बड़ा हम लोग का मूवमेंट शुरू होगा, लेकिन ये कंटिन्यूस चलेगा। तो इसलिए हम लोग अपील कर रही हो, गवर्नमेंट को भी अपील कर रही हो, गवर्नर को अपील कर रही हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी अपील कर रही हो, और ऑल इंडिजिनस पीपल की भी अपील कर रही हो। अगर हम लोग का शासन हम लोग का हाथ में लेना चाहते हो, अपना जाति को अपना शासन करना चाहती हो, अपना जाति के लिए अपना काम करना चाहती हो, तो जी.के. राव कहाँ से आकर वहाँ पे काम करेगा? वो क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? किसका काम करेगा? जी.के. राव का साथ जाकर बात करने के लिए कितना इंडिजिनस पीपल लोग कितना साहस मिलेगा? अगर एडीसी में कोई अपना अगर इंडिजिनस पीपल होता तो एडीसी का जितना भी जो प्रॉब्लम है वो लोग जाकर इजीली बात कर सकेगा, अपना प्रॉब्लम को बात कर सकेगा, अपना प्रॉब्लम को वो लोग शेयर कर सकेगा। और जो व्यक्ति अभी त्रिपुरा को फुल ड्राइव कर रही हो पेंडेमिक में, और दूसरी बात ये है अभी पेंडेमिक लॉकडाउन का समय में हम लोग देखा है प्रद्युत किशोर मानिक बहादुर फुल्ली वो ड्राइव कर रहे हैं, जितना भी पॉसिबल है अनकंडीशनल और फुल जितना भी पॉसिबल है वहाँ पे कोई उनका पास कोई डिवीजन नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा सोशल वर्कर और इतना ईमानदारी से काम कर रही हो, इसको हम लोग क्यों काम करने नहीं देगा? अगर आज वोट हार जाते तो वो वोट में जरूर जीत जाता, लेकिन ये तो वोट का माध्यम नहीं, ये तो पब्लिक कंसेंट से गवर्नमेंट चुनेगा, तो गवर्नमेंट पब्लिक कंसेंट से ये सिलेक्ट करना चाहिए। इसलिए ये पूरी तरह से हम लोग का राइट्स को किसी भी तरीके से वायलेशन करना नहीं, किसी का हक नहीं है, करना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, जल्द से ये डिमांड को इम्प्लीमेंट कीजिए और इंडिजिनस पीपल लोग का साथ 70 ईयर्स जो डिप्राइव किया, 70 ईयर्स जो वायलेशन किया, इसको स्टॉप कीजिए। यही हम लोग का डिमांड है। किसी भी तरीके से मानना नहीं चाहिए। अगर हम लोग इंडियन जेन्युइन सिटीजन अगर त्रिपुरा नेटिव पीपल होता तो इसको हम लोग कोई मानना नहीं चाहिए। और यही डिमांड से हम लोग राज्यपाल का साथ 23 तारीख मई को डेपुटेशन किया, मेमोरेंडम सबमिट किया। गवर्नमेंट का हम लोग डिमांड किया जितना जल्द से एज सुन एज पॉसिबल, जितना भी जल्दी हो सके गवर्नर राज्यपाल अपना अधिकार से अपना कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिक कंसेंट से एडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर बैठाओ जिसको पब्लिक चाहती है। कौन सा पब्लिक? दिल्ली का पब्लिक, ना गुजरात का पब्लिक, ना महाराष्ट्र का पब्लिक। एडीसी मतलब एडीसी एरिया का पब्लिक कंसर्न होना चाहिए, यही एडीसी का असली बात है। तो इसलिए एडीसी का अंदर में कितना पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पर्सन कौन है? इंडिजिनस पीपल के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीन क्या है? त्रिपुरा TTADC, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। त्रिपुरा ट्राइबल कह रही है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिजिनस भी नहीं कहा, नेटिव भी नहीं कहा, फिर भी त्रिपुरा सा लोग मान लिया, फिर भी वहाँ पे ट्राइबल नाम बनाकर ऑटोनोमस बना दिया। पब्लिक ने डिमांड किया, नेटिव पीपल ने डिमांड किया, मिल भी गया, वहाँ पे कोई पावर भी नहीं है। इसके बाद भी वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यहाँ पर इंडिजिनस पीपल होना चाहिए। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को चलाने के लिए नेटिव पीपल, त्रिपुरा का पीपल होना चाहिए। तो आज तक हम लोग देखा गवर्नर कोई पब्लिक कंसर्न, विदाउट पब्लिक कंसर्न गवर्नमेंट के साथ ओनली 2 पार्टी के साथ बैठकर IPFT BJP का साथ बैठकर जी.के. राव को बैठा दिया। ये पूरी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, पब्लिक का डिमांड को वायलेशन किया, पब्लिक राइट को वायलेशन किया। तो ये पब्लिक राइट वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इट इज ए वेरी क्राइम। तो इसलिए हम लोग ये किसी भी तरीके से नहीं मान सकती है और नहीं मानेगा। आप लोग इस विषय में तो 23 तारीख को दिया, तो अभी हम लोग कह दिया अगर एक सप्ताह विद इन द 7 डेज अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो हम लोग इसके लिए मूवमेंट निकल जाएगा। इसके बाद भी हम लोग 7 डेज नहीं 12 डेज वेट किया, फिर भी कोई कुछ एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग फिर 13 तारीख को रिमाइंडर लेटर दिया। रिमाइंडर लेटर देने के बाद भी अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग का पहले भी इंफॉर्मेशन था, पहले से हम लोग कह चुका है ये पब्लिक सेंटीमेंट है। ये पब्लिक सेंटीमेंट के इंडिजिनस पीपल का सेंटीमेंट का अगर रेस्पेक्ट नहीं करता तो वो आंदोलन निकल जाएगा। कोई पूछ सकते हैं ये लॉकडाउन में क्या आंदोलन है? लॉकडाउन में आप अगर वायलेशन कर सकते तो लॉकडाउन में हमारे वायलेशन को प्रोटेक्शन करना भी हम लोग का हक है। ये हक को कोई नहीं छीन सकता। तो इसलिए हम आज लॉकडाउन का बीच में भी हम लोग का राइट्स को हासिल करने के लिए आज ये हाई रोड में ओनली यहाँ पर नहीं है, ऑल त्रिपुरा 7 सेंटर में आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है और हम लोग का डिमांड फोकस हो रहा है। तो लोकेशन ये है,
यहाँ पर मेन सेंटर हाथाई कतौर, ये मेन सेंटर खामतिंग है और नेशनल हाईवे, सब नेशनल हाईवे में। और दूसरी हुआ और मेन सेंटर हुआ, और दूसरी सेंटर हुआ खुमलू। अभी खुमलू मेन बिल्डिंग में अभी आंदोलन चल रही है, वहाँ पे मैं यहाँ पर की बात भी वहाँ पे मैं ज्वाइन करेगा। और दूसरी हुआ बाइजल है, बाईपास रोड खुआई से, और अम्बासा मेन रोड, अम्बासा का तरफ से अम्बासा मेन रोड में, और उदयपुर महारानी में, और अमरपुर मोनो, बीरचंद्र मोनो, कोयला शहर डेमडोंग, ये सब मिलकर 7 सेंटर में सेम टाइम में सेम इशू को लेकर आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रही हूँ, डिमांड कर रही हूँ। और मास पीपल रोड ब्लॉक हो रहा है सब जगह में। कितना टाइम? 11 से शुरू हो रहे हैं। आज का फुल डे का प्रोग्राम है। फिनिशिंग कोई टाइम नहीं है? कोई टाइम नहीं है, हम लोग का फुल डे 1 डे का प्रोग्राम है। उसके साथ बातचीत करने के लिए आप लोग राजी? हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुका है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नर के साथ, और ये कॉपी टू गवर्नर के रही हो, प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करेगा, प्रेसिडेंट का साथ राष्ट्रपति के साथ बातचीत भी हो रहा है। और हम भी अपना तरफ से टीपीएफ का खुद का तरफ से कॉपी टू फिर हम लोग प्रेसिडेंट को भेजा है, लेकिन आज तक तो कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग का ये ही है, हम लोग का ये पूरी तरह से डिक्लेरेशन है। इस विषय में अदर पॉलिटिकल रीजनल पार्टी का कमेंट्स क्या है, क्या देखते हैं? और भी है यहाँ पर बहुत रीजनल पार्टी है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। एडीसी डिमांड कर रही है ऑल रीजनल पार्टी, कोई डिमांड करते हैं सेपरेट लैंड, त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट, कोई टेरिटोरियल काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मोर पावर, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट टुडे हम लोग का आज देख रही है वहाँ पे एडीसी अननोन पर्सन, हम लोग कह रही है अननोन पर्सन। त्रिपुरा का कोई इंडिजिनस पीपल लोग को पूछो जी राव कौन है, कोई पता नहीं चलेगा। उसका घर कहाँ है, कोई पता नहीं चलेगा। उनका स्टेट कहाँ है, कोई पता नहीं चलेगा। और हम लोग इतना ही सुना है वो एक्स चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन ये बात ये नहीं है वो उनका डिसक्वालीफाइड इसलिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनका अगेंस्ट में नहीं कह रहे हैं, उनको हम लोग अपोज में भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का राइट्स में नॉट ओनली जी राव, एनी पर्सन नहीं आ सकता है, यही हम लोग का मुद्दा है। लेकिन आज रीजनल पार्टी लोग कोई वॉइस रेस नहीं है, कोई कुछ डिमांड नहीं है, सिर्फ टीपीएफ का मूवमेंट को देखकर वो लोग कह रहे हैं हाँ इंडिजिनस पीपल मिलना चाहिए। तो आप भी मूवमेंट निकल जाओ, इंडिजिनस पीपल मिलना चाहिए तो आप भी मूवमेंट में निकल जाओ। और आप लोग का कोई प्रपोजल नहीं था रहता तो गवर्नर तो समझ जाएगा वहाँ पे त्रिपुरा पीपल लोग डिस्क्वालीफाइड है, इसलिए जिसको चुना है वो दे दिया है। लेकिन त्रिपुरा पीपल्स फ्रॉम 2014 से अपना राइट्स के लिए मूवमेंट कर रही हो और एनआरसी इम्प्लीमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग हो। अगर ये पेंडेमिक शुरू नहीं होता तो, लॉकडाउन शुरू नहीं होता तो 18 तारीख मार्च को एनआरसी डिक्लेरेशन होना था सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग का डिमांड यही है, गवर्नर को भी यही कहा था, जब तक एनआरसी इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक त्रिपुरा में वोट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है इलीगल इमाइग्रेंट्स, इलीगल वोटर कोई डेमोक्रेसी कंट्री में वोट नहीं डाल सकता, और कोई स्टेट में नहीं भी डाल पाया। तो त्रिपुरा में क्यों इलीगल इंट्रूडर्स, इलीगल वोटर वोट डालकर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे दखल कर पाएगा? ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक। इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक को हम लोग त्रिपुरा पीपल्स तरफ से 2014 से मूवमेंट करके आया, और अभी पैंडेमिक खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद एनआरसी का डिक्लेरेशन होगा, फाइनल डिक्लेरेशन होगा सुप्रीम कोर्ट में। इसको वेट करके हम भी रह रहा त्रिपुरा सरकार, इंडिया गवर्नमेंट सब इसका ऊपर में डिपेंड करके इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन होगा। और जब तक में इलेक्शन नहीं होता तब तक बुबाग्रा प्रोजेक्ट किशोर मानिक का हाथ में एडीसी को चलाना चाहिए, यही हम लोग का डिमांड है। और जब तक ना एडीसी को इंडिजिनस पीपल का हाथ में त्रिपुरा पीपल का तरफ से बुबाग्रा डिमांड है, इसको अगर डिमांड को इम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं करता तो गवर्नर हम लोग मूवमेंट और भी आगे बढ़ेगा। आज तो सिर्फ 1 डे का प्रोग्राम है, नॉट ओनली 1 डे। इस विषय में महाराजा का ओपिनियन क्या है, वो राजी है क्या? महाराजा का ओपिनियन हम लोग राजी है या नहीं, इसको हम लोग जानना का कोई जरूरी नहीं पड़ता। जब बिप्लब देव चीफ मिनिस्टर होता है, क्या बिप्लब देव मांग कर लेना पड़ता है? जब मानिक सरकार ने चीफ मिनिस्टर हुआ, क्या मानिक सरकार में मांग करके डिमांड करके लेना पड़ता है? पार्टी का और पब्लिक का सपोर्ट है, इसलिए वो मिला है। तो अभी पब्लिक का सपोर्ट है, पब्लिक का डिमांड है, बुबाग्रा है, तो बुबाग्रा मिलना चाहिए। ये तो पब्लिक का डिमांड है,
ये पब्लिक का कंसर्न है। डेमोक्रेसी में पब्लिक चूज करता है, पब्लिक लीडर सुनता है। तो बुबाग्रा मानो या ना मानो ये इसका बात नहीं आता है। बुबाग्रा ये लैंड ओनर है, इसको एडीसी नॉन एडीसी सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनका मिलना चाहिए और उनका मिलने के लिए मूवमेंट शुरू हो रहा है। ये मूवमेंट